सब्सक्राइब करें परिष्कार कॉलेज यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, जिससे हमारे सभी वीडियोस नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर पीएल शर्मा परिष्कार कॉलेज में आपका स्वागत करता हूं। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम आपको हमारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। बच्चों, आज जिस टॉपिक को लेकर मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं वो टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसको मैं शुरू भी कर चुका हूं पहले। आपको पता है मेरा टॉपिक है आज अपना इनकम फ्रॉम सैलरी। और मैंने कहा था कि इनकम फ्रॉम सैलरी में वो इनकम टैक्सेबल होती है जो रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर होती है। नियोक्ता और कर्मचारी के बीच संबंध से जो भी आय प्राप्त होती है वो इनकम फ्रॉम सैलरी में टैक्सेबल होती है। जो भी नियोक्ता एम्प्लॉय को, कर्मचारी को पेमेंट करेगा वो हम इनकम फ्रॉम सैलरी में टैक्सेबल करेंगे। और मैंने ये भी बताया था कि हमारी इनकम के कितने हेड होते हैं, 5 हेड होते हैं। एक आदमी नौकरी करता है तो इनकम फ्रॉम सैलरी है। एक आदमी जिसने बहुत सारे मकान किराए पर उठा रखे हैं, इसका मतलब है कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। अगर वो व्यक्ति बिजनेस करता है या कोई प्रोफेशन करता है, व्यवसाय एवं पैसा, तो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन है। अगर अपनी प्रॉपर्टी बेचता है, शेयर्स बेचता है, तो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है। और अगर सपोज करो वो व्यक्ति जो है अगर और कोई दूसरा काम करता है, जैसे ब्याज पर पैसे देता है, बैंक में ब्याज की इनकम है, या कोई बॉन्ड्स के इंटरेस्ट मिल रहा है उसको, या लॉटरी की इनकम है, या अदर इनकम है, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने सबसे पहले टॉपिक आपसे बात की थी कि इनकम फ्रॉम सैलरी में नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध होना चाहिए। और मैंने कहा था कि जो हमारा एम्प्लॉय होता है वो 3 टाइप का होता है, एक सरकारी कर्मचारी, एक अर्ध सरकारी कर्मचारी और एक निजी कर्मचारी। सरकारी कर्मचारी में वो आता है जो केंद्र सरकार का कर्मचारी है, राज्य सरकार का कर्मचारी है, या फिर ऐसी कंपनी का कर्मचारी है जिसका 51% से ज़्यादा हिस्सा सरकार के पास है। लेकिन जो अर्ध सरकारी कर्मचारी है, सेमी गवर्नमेंट है, उसमें वो व्यक्ति आता है जो बैंक में नौकरी करता है, जो किसी निगम में काम करता है, या जो विश्वविद्यालय का कर्मचारी है, या ऐसी कंपनी का कर्मचारी है जिसका मिनिमम 40% शेयर गवर्नमेंट के पास है। और निजी कर्मचारी जो होता है वो घर की दुकान होती है, जो कहीं भी हम काम कर सकते हैं, प्राइवेट एम्प्लॉय होता है। तो 3 तरह के एम्प्लॉय होते हैं। मैंने एक बात बहुत इंपॉर्टेंट शेयर की थी आपसे, और वो बात थी कि निजी कर्मचारी को 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 की इनकम पर टैक्स लगाते हैं। लेकिन जो सरकारी कर्मचारी होता है उसको अगले महीने की पहली तारीख को पेमेंट मिलता है, इसलिए उसको 1 मार्च 2019 से 28 फरवरी 2020 की इनकम पर टैक्स लगाते हैं। अगर 2020 में लीप ईयर है इसलिए 29 फरवरी 2020 हो जाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। आपको ध्यान रखना है क्या हमारा असेसमेंट ईयर, कर निर्धारण वर्ष, जिस वर्ष में कर की गणना करते हैं, लेकिन जिस इनकम पर हम टैक्स लगाते हैं वो हमारा पिछला वर्ष होता है, वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020। पूरी इनकम टैक्स में आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, देख लो कि सबसे पहले इस टॉपिक पे जिसमें मैं डिस्कस कर रहा हूँ, विश्वविद्यालय परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न आए हैं। देखो, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर को परीक्षक के रूप में विश्वविद्यालय से प्राप्त पारिश्रमिक किस शीर्षक की आय माना जाता है और क्यों। और आप देख लीजिए, राजस्थान विश्वविद्यालय बीकॉम 2005 में यह आया हुआ है, मॉडिफाइड किया हुआ है, संशोधित किया गया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है कि यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर अगर वो एग्जामिनर के रूप में काम कर रहा है, परीक्षक के रूप में काम कर रहा है, तो इसका मतलब वहाँ की कॉपियाँ चेक कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो इनकम किस में टैक्सेबल होगी और क्यों होगी वो देखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरा प्रश्न देख लीजिए, किन्हीं ऐसे 5 भत्तों के नाम बताइए जो व्यय की गई राशि तक सीमा कर मुक्त होता है। आप देख लीजिए, यानी अलाउंसेस, भत्ते जो होते हैं टैक्स फ्री अप टू एक्चुअल एक्सपेंडिचर, कितना खर्च करते हैं उतनी लिमिट तक वो टैक्स फ्री होता है। और वो देखो, कोटा यूनिवर्सिटी 2011 में आया है, महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी 2009, 2011, 2014 में भी आया है, और मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर जो है उसमें बीकॉम 2017 में भी ये सवाल रिपीट हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट बात कर रहा हूँ, तीसरा प्रश्न, थर्ड क्वेश्चन है, कोई पारिश्रमिक वेतन शीर्षक की आय में कर योग्य कब होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका हम डिस्कस करेंगे लास्ट में। और आपको ध्यान रखना है, कोटा यूनिवर्सिटी बीकॉम 2010 में ये प्रश्न आया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे देखिए,
चौथा प्रश्न, जयपुर में संसद सदस्य को 2 लाख रुपए वेतन के रूप में प्राप्त होते हैं। देख लो किसमें सैलरी मिल रही, किसको, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिल रही है, सांसद को मिल रही है। और बताइए कि वेतन शीर्षक की आय के अंतर्गत कितनी राशि कर योग्य होगी। और ये सवाल आया राजस्थान यूनिवर्सिटी बीकॉम 2001 में आया है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे देखिए, 5वां है, निम्नलिखित सूचनाओं से श्री उमेश की मकान किराए भत्ते की कर योग्य राशि की ज्ञात कीजिए। और मूल वेतन 8,000 रुपये प्रति माह है और महंगाई भत्ता 1,000 रुपये प्रति माह है और लिखा है सेवा शर्तों के अनुसार है, जिसको लेकर हम बात करेंगे। 20 लाख रुपए की बिक्री पर 1% की दर से कमीशन मिलता है। मकान किराए भत्ता 1,500 रुपये पर मंथ है, यानी 1,500 रुपये पर मंथ तो साल भर का 18,000 हो गया। और करदाता जयपुर में 2,000 रुपये प्रतिमाह किराए के मकान में रहता है। बीकानेर यूनिवर्सिटी बीकॉम 2009 में ये प्रश्न आया है HRA का, तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जिसको लेकर हम बात करेंगे आपसे। आगे देखिए, नेक्स्ट है, बाल शिक्षण भत्ता किस सीमा तक कर मुक्त होता है, यानी एजुकेशन अलाउंस कितना टैक्स फ्री होता है शिक्षा भत्ता। MGS महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकॉम 2019 में सवाल आया रिसेंट, आप देखिए वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। मकान किराया, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7, मकान किराए भत्ता पर टिप्पणी लिखिए। महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर में आया है बीकॉम 2016 में। शेखावाटी यूनिवर्सिटी बीकॉम 2018 में सवाल आया है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे देखिए, पूर्णतया कर मुक्त भत्ते धारा 10 उपधारा 7, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए। टॉपिक में स्टार्ट कर रहा हूँ। हमारे जो भत्ते होते हैं, भत्ते का मतलब होता है कि नियोक्ता कर्मचारी को हर काम के लिए पैसे देता है। काम चाहिए सर, मेरे को रहने का मकान चाहिए, तो बोलेगा मकान किराए के लिए पैसे दे दें, उसको हम कहते हैं मकान किराया भत्ता। अगर वो कहता है सर मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनके लिए पैसे चाहिए, तो उनके लिए पैसे दे देता है कर्मचारी को, तो वो क्या हो गया, शिक्षा भत्ता, एजुकेशन अलाउंस। वो कहता है कि मेरे बच्चे किसी हॉस्टल में रहते हैं सर, उसके लिए पैसे चाहिए, तो हॉस्टल अलाउंस, छात्रावास भत्ता हो गया। वो कहता है कि सर मैं बैकवर्ड एरिया में रहता हूँ, पिछड़े क्षेत्रों में रहता हूँ, तो जनजातीय क्षेत्रीय भत्ता, ट्रैवलिंग अलाउंस देता है, तो ट्राइबल अलाउंस देता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि वो आपको कुछ न कुछ देता रहता है, हर काम के लिए पैसे देता है, उसी का जिक्र मैं इसमें करने जा रहा हूँ आपसे। तो देखिए, आप सबसे पहले पूर्णतया कर मुक्त भत्ते, आप देख लीजिए, पूर्णतया कर मुक्त भत्ते की बात कर रहे हैं हम, देख लो, यानी फुली टैक्स फ्री अलाउंसेस। और फुली टैक्स फ्री अलाउंसेस जो हैं हमारे कौन कौन से होते हैं, आप देख लो कि फुली टैक्स फ्री अलाउंसेस का मतलब होता है कि उन पे गवर्नमेंट को टैक्स देना ही नहीं, वो फुली टैक्स फ्री होते हैं। सबसे पहले आता है फॉरेन अलाउंस, विदेशी भत्ता, आप देखिए, और ये टैक्स फ्री होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। ओनली किसके लिए टैक्स फ्री होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। सरकारी कर्मचारी के लिए टैक्स फ्री होता है, आप देख लेना। निजी कर्मचारी होगा तो टैक्स देना पड़ेगा। विदेशी भत्ता का मतलब विदेश में जा रहे हो, पैसे मिल रहा है, सर विदेश में घूमने जा रहा हूँ, पैसे दीजिए, कौन देगा, जिसके नौकरी कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए फॉरेन अलाउंस टैक्स फ्री ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। और मैंने आपको बताया भी था कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होता है उसमें कौन कौन व्यक्ति आते हैं, केंद्र सरकार के कर्मचारी, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, राज्य सरकार के कर्मचारी, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और ऐसी कंपनी के कर्मचारी जिसका 51% से ज़्यादा हिस्सा सरकार के पास है। तो आप देख लीजिए 3 व्यक्ति जो होते हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं। और यहाँ पर देख लीजिए फॉरेन अलाउंस, विदेशी भत्ता जो है टैक्स फ्री ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। आगे देखिए, जज अलाउंस, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज का जो भत्ता होता है वो भी फुली टैक्स फ्री है। हाई कोर्ट, आप देख लीजिए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का भत्ता पूर्णतया कर मुक्त होता है। उनको जो पैसे मिलते हैं किसी भी काम के लिए वो फुली टैक्स फ्री कर रखा है। किसने कर रखा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फॉरेन, आप देख लीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, वो सब पूरे इंडिया के अंदर फ्री कर रखा है। फॉरेन अलाउंस ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। और क्या है, हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनके भत्ते भी टैक्स फ्री कर रखे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन अलाउंस, अगर संयुक्त राष्ट्र संघ से पैसा मिल रहा है तो वो फुली टैक्स फ्री है। ध्यान रखना, बहुत टैक्स फ्री कर रखा है कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से आपको पैसा मिलेगा तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फ्री कर रखा है। क्यों कर रखा है, कि बहुत बड़ा काम किया जब यूनाइटेड नेशन आपको पैसे दे रहा है। तो आपको देखना है संयुक्त राष्ट्र संघ भत्ता फुली टैक्स फ्री है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, देख लो कि सार्क अलाउंस, आप देख लो, जो हमारे सार्क कंट्री है जिसमें आपको पता है पाकिस्तान भी आता है, इंडिया भी आता है, नेपाल भी आता है, भूटान भी आता है, बांग्लादेश भी आता है। इसे सार्क कंट्री है, साउथ एशिया अटलांटिक रिसर्च कोऑपरेशन। तो यहाँ पर आप देख लीजिए
कि इसमें कोई व्यक्ति अध्यापक, प्रोफेसर या शोध छात्र 2 वर्ष तक अगर शोध करता है, वेतन या भत्ता प्राप्त करता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फुली टैक्स फ्री कर रखा है कि इन राज्यों, इन देशों के लोग, इन देशों के कौन कौन प्रोफेसर, अध्यापक या शोध छात्र जो रिसर्च कर रहा है, जो पीएचडी कर रहा है, वो पैसा लेता है, सैलरी लेता है, तो इसका मतलब वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको फुली टैक्स फ्री कर रखा है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है। यूपीएससी आप देख लीजिए, संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उनके कौन कौन व्यक्ति देख लेना, उसका अध्यक्ष जो होता है संघ लोक सेवा आयोग का, और उसके सदस्य जो होते हैं, मेंबर्स होते हैं, उनके भत्ते जो होते हैं, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, परिवहन भत्ता, नियामक व्यय, सत्कार भत्ता जो भी होता है, उनका जो भी ड्यूटी अलाउंस होता है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फ्री कर रखा है अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स। ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, ये भत्ते तो हमारे क्या थे कि पूरे टैक्स फ्री कर रखे हैं गवर्नमेंट ने। कौन कौन से? फॉरेन अलाउंस, सार्क अलाउंस, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो अलाउंसेज हैं, और इधर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन अलाउंस, फॉरेन अलाउंस, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फुली टैक्स फ्री कर रखे हैं। लेकिन आगे कुछ अलाउंसेज आ रहे हैं, जो नाम है आपका, क्या नाम है? ACDTEU। ये हमारे एसिडिटी हो गई ना। एसिडिटी जो अलाउंसेज हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि ये टैक्स फ्री तो हैं, लेकिन इतनी लिमिट तक टैक्स फ्री हैं जितना हमारा खर्च करते हैं। आप देख लो, आपको 10,000 रुपये मिले और आपने 8,000 रुपये खर्च कर दिए, इसका मतलब पूरे टैक्स फ्री है? नहीं है, 2,000 रुपये टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर लिखा हुआ नहीं है कि खर्च कितना किया, तो इसका मतलब ये मान लिया गया कि पूरे ही खर्च कर दिया आपने। तो ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर किसी ने ज़्यादा खर्च कर दिए, तो ऐसा नहीं है कि उस पर हम उसको पैसे देंगे, पैसे नहीं देंगे, वो भी टैक्स फ्री मान लेंगे, फुली टैक्स फ्री है। तो आप देखिए, वास्तविक खर्च की सीमा तक फुली टैक्स फ्री अलाउंसेस कौन कौन से हैं, आप देख लीजिए। SCTT, असिस्टेंट अलाउंस, अगर कोई पर्सनल असिस्टेंट रख रहा है, सहायक रख रहा है, निजी सहायक, उसको अगर भत्ते देता है, कौन देता है? नियोक्ता देता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फुली टैक्स फ्री कर रखा है कि PA रखो, PS रखो, पर्सनल सेक्रेटरी रखो, उसके भत्ते फुली टैक्स फ्री हैं। नेक्स्ट है कन्वेंस अलाउंस, अगर सुविधा के लिए पैसे देता है कन्वेंस अलाउंस, तो इसका मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फुली टैक्स फ्री कर रखा है। सुविधा के लिए, कोई भी सुविधा के लिए कि सर मेरे को हवाई अड्डे पे जाना है, तो उसके लिए पैसे दे दिए, चलो तुम 100 रुपये ले लो ऑटो के, इसका मतलब वो फुली टैक्स फ्री है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फुली टैक्स फ्री कर रखा है। डेली अलाउंस, दैनिक भत्ता, रोज कुछ पैसे देता है, आज 100 रुपये दे रहे हैं, कल 50 रुपये दे रहे हैं, फिर 70 रुपये दे रहे हैं, फिर 200 रुपये दे रहे हैं, रोज पैसे देते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा ये फुली टैक्स फ्री है। ट्रेवलिंग अलाउंस, आप देख लीजिए, ट्रेवलिंग अलाउंस, जनजाति जो हमारे यात्रा भत्ता है, फुली टैक्स फ्री अलाउंसेज है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फुली टैक्स फ्री कर रखा है। एजुकेशनल रिसर्च अलाउंस, शिक्षा अनुसंधान भत्ता, ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फुली टैक्स फ्री कर रखा है। और यूनिफॉर्म अलाउंस, वर्दी भत्ता, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फुली टैक्स फ्री कर रखा है। लेकिन इन्होंने कहा कि अगर आप सेविंग करते हैं, बचत करते हैं, इसका मतलब ये आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपको 3,000 रुपये मिल रहे हैं साल के, और आप सपोज करो यहाँ पर आप 1,500 रुपये खर्च करते हैं, तो गवर्नमेंट को 1,500 पे टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि आपने 1,500 की बचत कर ली। तो ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। SCDTETU जो आपको ध्यान रखना है कि टैक्स फ्री अप टू एक्चुअल एक्सपेंडिचर। तो आप देख लीजिए, सबसे पहले असिस्टेंस अलाउंस, सहायक भत्ता, कन्वेंस अलाउंस, सुविधा भत्ता, आप देख लीजिए, डेली अलाउंस, दैनिक भत्ता, और यहाँ पर एजुकेशनल रिसर्च अलाउंस, शैक्षणिक अनुसंधान भत्ता, आप देख लीजिए, शैक्षणिक अनुसंधान भत्ता, शिक्षा अनुसंधान भत्ता, और ट्रेवलिंग अलाउंस आप देखिए, और यूनिफॉर्म अलाउंस, वर्दी भत्ता, यानी SCDT हो गई ना। तो SCDT जो हमारे SCDTETU जो भत्ते हैं वो टैक्स फ्री है, लेकिन कहाँ तक टैक्स फ्री है? जितना खर्च करते हैं उतने ही टैक्स फ्री है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट अलाउंसेस की। नेक्स्ट हमारे पास है पार्टली टैक्स फ्री अलाउंसेस, अंशतः कर मुक्त भत्ते। अंशतः कर मुक्त का मतलब होता है कुछ कर मुक्त और कुछ कर योग्य भत्ते। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि भाई इसके लिए तो फिक्स कर दो, इतने टैक्स फ्री होंगे और इतने टैक्सेबल होंगे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको फिक्स कर दिया। तो वो फिक्स क्या क्या है देख लो। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10, उपधारा 14 और क्लास सेकंड के अंदर इसको फुल टैक्स फ्री कर रखा है, लेकिन लिमिट दे रखी है कि भाई फिक्स इतने ही कर मुक्त होंगे। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम शिक्षा भत्ता, एजुकेशन अलाउंस की बात कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि अगर आपके पास बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, नियोक्ता उसको पैसे देता है,
तो 100 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड टैक्स फ्री होते हैं। यानी 2 बच्चे हैं तो 200 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड टैक्स फ्री होंगे। तो साल भर के कितने टैक्स फ्री होंगे? 2400 रुपये टैक्स फ्री होंगे। लेकिन ध्यान रखना, अगर 3 बच्चे हैं आपके पास और स्कूल में पढ़ते हैं या कॉलेज में पढ़ते हैं और नियोक्ता आपको पैसे देता है उस बच्चों के लिए, तो इसका मतलब है तीसरे बच्चे के फुली टैक्सेबल हो जाएंगे। यानी 2 बच्चों तक 100 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड मैक्सिमम टैक्स फ्री होते हैं। लेकिन अगर 2 से ज़्यादा तीसरा बच्चा है, चौथा बच्चा है, तो आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। तो आप देख लीजिए, शिक्षा भत्ता एजुकेशन अलाउंस जो है, किसी कर्मचारी के बच्चे शिक्षा लेते हैं, किसी कर्मचारी के बच्चे शिक्षा लेते हैं और उसके लिए नियोक्ता कर्मचारी को पैसे देता है, तो वो शिक्षा भत्ता होता है। क्या होता है? शिक्षा भत्ता एजुकेशन अलाउंस होता है। और गवर्नमेंट ने कहा कि 100 रुपये पर मंथ टैक्स फ्री है भाई, लेकिन टैक्स फ्री कितना है? अधिकतम 2 बच्चों तक, मैक्सिमम 2 चाइल्ड तक टैक्स फ्री होता है। ये गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया। तो पहला हमारा जो फिक्स है, ध्यान रखना, लिमिट, कुछ कर मुक्त कुछ कर योग्य भत्ते, तो गवर्नमेंट ने कहा शिक्षा भत्ता 100 रुपये तक कर मुक्त है, लेकिन 1 बच्चे का, लेकिन अधिकतम 2 बच्चों तक का। तो ये ध्यान रखना, ये लिमिट गवर्नमेंट ने दे रखी है, ये हमें ध्यान रखना है। ये जब 20 मार्क्स का सवाल आएगा तो हमें देखना पड़ेगा कि शिक्षा भत्ता कितना मिल रहा है और कितना टैक्स फ्री होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एजुकेशन अलाउंस के अलावा दूसरा है जनजातीय क्षेत्रीय भत्ता, ट्राइबल एरिया अलाउंस। गवर्नमेंट ने कहा कि भाई अगर तुम जनजातीय क्षेत्रीय भत्ता है, पिछड़े क्षेत्रों में रहते हैं, तो गवर्नमेंट ने कहा कि 200 रुपये पर मंथ टैक्स फ्री है तुम्हारे। कितने टैक्स फ्री हैं? 200। लेकिन गवर्नमेंट ने एक डिसाइड कर दिया कि भाई ये भारत के 9 राज्यों में टैक्स फ्री है, इंडिया के 9 स्टेट में ही टैक्स फ्री है, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान इस कैटेगरी में नहीं आता है। तो बोला कि 9 राज्य कौन कौन से हैं? तो 9 राज्य हैं हमारे पास पी बट मुक्ता। आप देख लीजिए 9 राज्य कौन कौन से हैं? पी बट मुक्ता, पी बट मुक्ता। पी बट मुक्ता का मतलब पढ़ लेकिन इतना मत पढ़ कि मुक्ति मिल जाए, भूल नहीं जाए। तो आप देख लीजिए हमारे पास कितने 9 स्टेट हैं जहां पर क्या टैक्स फ्री है। ध्यान रखना, जनजातीय क्षेत्रीय भत्ता। राजस्थान इन 9 राज्यों में नहीं आता है। और राज्य कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, त्रिपुरा, एमपी, यूपी, कर्नाटका, तमिलनाडु, असम। यानी भारत के 9 राज्यों में ट्राइबल एरिया अलाउंस 200 रुपये पर मंथ टैक्स फ्री है। राजस्थान का कर्मचारी अगर इन 9 राज्यों में नौकरी करता है तो इसका मतलब है उसको जनजातीय क्षेत्रीय भत्ता 200 रुपये पर मंथ टैक्स फ्री है। लेकिन इन राज्यों का कर्मचारी राजस्थान में नौकरी करता है तो जनजातीय क्षेत्रीय भत्ता फुली टैक्सेबल है, क्योंकि राजस्थान प्लेस ऑफ वर्किंग जो होता है वो इन 9 राज्यों में होना चाहिए। राजस्थान में ही कोई कर्मचारी नौकरी करता है तो इसका मतलब जनजातीय क्षेत्रीय भत्ता 200 रुपये पर मंथ टैक्स फ्री होगा। आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप देख लेना। तो हमारे पास देख लो हमारे कितने ये है, यदि कोई कर्मचारी राजस्थान में नौकरी करता है तो जनजातीय क्षेत्रीय भत्ता मिलता है यदि उसको, तो फुली टैक्सेबल हो गया, पूर्णतः कर योग्य होगा, क्योंकि राजस्थान 9 राज्यों में नहीं होता और 9 राज्यों में ही 200 रुपये पर मंथ की छूट देते हैं। उसके लिए मैंने डायलॉग लिखा है पी बट मुक्ता, यानी पी यानी पढ़ लेकिन इतना मत पढ़ कि मुक्ति मिल जाए, भूल नहीं जाए। तो आप देखना पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये हमारे स्टेट हैं जहाँ पर आप देख लीजिए ये नाम लिखे हुए हैं कि पश्चिम बंगाल, आप देख लीजिए पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, पी बट मुक्ता, आप देख लीजिए। फिर उसके बाद देख लीजिए क्या आ रहा है हमारा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, त्रिपुरा और असम। यानी पी बट मुक्ता 9 स्टेट है जहां पर 200 रुपये पर मंथ ट्राइबल एरिया अलाउंस टैक्स फ्री होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको ध्यान रखना है। शिक्षा भत्ता 100 रुपये पर मंथ टैक्स फ्री है, अधिकतम 2 बच्चों तक है। और जनजातीय क्षेत्र भत्ता 200 रुपये पर मंथ टैक्स फ्री है, ये ध्यान रखना। लेकिन भारत के 9 राज्यों में है। कहीं ना कहीं अंशतः कर मुक्त भत्तों में सीमाएं दे रखी है, लिमिटेशन दे रखी है कि टैक्स फ्री तो फिक्स है, लेकिन कहाँ कहाँ क्यों है वो आपको देखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए नेक्स्ट, मैंने पहले भी स्टार्टिंग में भी जिक्र किया था आपको कि इनकम टैक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो एम्प्लॉयमेंट से जोड़ता है, रोजगार से जोड़ता है। पूरे इंडिया के अंदर कोई भी स्टूडेंट अगर इनकम टैक्स पढ़ रहा है तो वही इनकम टैक्स पढ़ रहा है जिसको हम पढ़ रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर हम फोकस कर रहे हैं। हॉस्टल अलाउंस, किसी कर्मचारी के बच्चे छात्रावास में रहते हैं तो गवर्नमेंट ने कहा कि भी डिसीजन दे दिया कि इसके बच्चे, एक बच्चे का 300 रुपये पर मंथ टैक्स फ्री होगा। आप देख लीजिए, नियोक्ता अगर एम्प्लॉयर पैसे देता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिक्स कर दिया कि 300 रुपये पर मंथ टैक्स फ्री है, आप देख लेना। लेकिन यहाँ भी लिमिट दे दी कि 2 ही बच्चों का टैक्स फ्री होगा, ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आप देख लीजिए हॉस्टल अलाउंस, जिसको हम छात्रावास भत्ता कहते हैं, हॉस्टल अलाउंस, वो 300 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 बच्चों तक टैक्स फ्री होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको ध्यान रखना है, फोकस करना है। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पर
कि हमारे लिखा है कि किसी कर्मचारी के बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, उसके लिए उसका नियोक्ता कर्मचारी को पैसे देता है, जिसकी हम बात कर चुके हैं। टैक्स फ्री है 300 रुपये पर मंथ, और मैक्सिमम कितने बच्चों तक टैक्स फ्री है? 2 बच्चों तक है। यानी साल भर का अगर एक बच्चा है तो 3600 रुपये पर मंथ टैक्स फ्री है, अगर 2 बच्चे हैं तो 7200 रुपये पर मंथ टैक्स पर ईयर टैक्सेबल है। ध्यान रखना 3600 रुपये साल के और 7200 रुपये साल के कब होंगे? जब आपके पास एक बच्चा या 2 बच्चा होंगे, तो ये ध्यान रखना। लेकिन अगर सपोज करो एक ही बच्चा है और आपको 700 रुपये पर मंथ मिल रहे हैं, तो 300 रुपये तो टैक्स फ्री हो गए, लेकिन 400 रुपये पर मंथ आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये फोकस आपको देखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर आपको ध्यान रखना है। हाउस रेंट अलाउंस, मकान किराया भत्ता। अब देखिए हम 3 पॉइंट पे बात कर चुके हैं। शिक्षा भत्ता 100 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड टैक्स फ्री होता है। इधर हमने बात की थी जनजातीय क्षेत्रीय भत्ता ट्राइबल एरिया अलाउंस 200 रुपये पर मंथ टैक्स फ्री होता है, लेकिन भारत के 9 राज्यों में टैक्स फ्री होता है। इधर हॉस्टल अलाउंस की बात की कि टैक्स फ्री होता है, लेकिन 300 रुपये पर मंथ टैक्स फ्री होता है एक बच्चे का, और 2 बच्चों तक छूट देते हैं, ये भी हमने देखा। अब हम बात कर रहे हैं हाउस रेंट अलाउंस की कि नियोक्ता कर्मचारी को हर काम के लिए पैसे देता है। किसी के लिए? सबके लिए। भैया तुम किराए पे रहो, कहीं भी रहो, लेकिन ये पैसे लो। चाहे तुम खुद के मकान में रहो, चाहे तुम किराए के मकान में रहो, चाहे होटल में रहो या फुटपाथ पे रहो, लेकिन ये पैसे लो मेरी तरफ से किराए के। तो वो होते हैं हाउस रेंट अलाउंस, यानी नियोक्ता कर्मचारी को पैसे दे रहा है उस काम के लिए। तो वेरी इंपॉर्टेंट है हाउस रेंट अलाउंस, जिसको मकान किराया भत्ता कहते हैं। और हाउस रेंट अलाउंस में देखिए क्या है, 3 कंडीशन आ रही है। इंपॉर्टेंट बातें हैं 2 इंपॉर्टेंट कंडीशन में। पहली कंडीशन है हमारे पास दे रखा है कि यदि कर्मचारी को मकान किराया भत्ता देता है, कौन प्राप्त करता है? कर्मचारी। किससे? नियोक्ता से। यदि कर्मचारी अपने नियोक्ता से मकान किराए के पैसे लेता है, लेकिन खुद के मकान में रहता है, खुद के मकान में रहता है, तो जो भी पैसे मिलेंगे मकान किराया भत्ते के, भारत सरकार को पूरे पे टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर वो किराए के मकान में रहता है तो गवर्नमेंट ने 3 कंडीशन डिसाइड कर दी। कौन कौन सी कंडीशन? कि भैया इन तीनों में से सबसे कम है वो टैक्स फ्री है। कौन कौन सी? प्राप्त मकान किराया भत्ता। दूसरी कंडीशन, चुकाया गया किराया माइनस 10%। 10% किसका? बेसिक प्लस कमीशन ऑन सेल्स प्लस डीए इफ, यानी महंगाई भत्ता सेवा शर्तों में है। और तीसरी कंडीशन है 40% ऑफ बेसिक प्लस कमीशन ऑन सेल्स और प्लस डीए सेवा शर्तों में है। लेकिन थर्ड जो कंडीशन आ रही है तीसरी, उसमें गवर्नमेंट ने कहा कि अगर वो डीएमसीके में रहता है, दिल्ली बम्बई कलकत्ता चेन्नई में रहता है, मेट्रो सिटी में रहता है, तो जहां हम 40% लगा रहे हैं वहां पर 50% होगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप देख लीजिए कि नियोक्ता कर्मचारी को रहने के लिए किराए के मकान के लिए पैसे देता है। किसके लिए पैसे देता है? हाउस रेंट के लिए पैसे दे रहा है। तो आप देखिए कंडीशन क्या क्या आ रही है कि यदि कर्मचारी को मकान किराया भत्ता मिलता है और वो स्वयं के मकान में रहता है। किसके मकान में रहता है? यानी स्वयं के मकान में रहता है। स्वयं के मकान में रहता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि भैया जो भी पैसा मिलेगा गवर्नमेंट को पूरा टैक्स देना पड़ेगा। ध्यान रखना हाउस रेंट अलाउंस का। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर आपको फोकस करना है। दूसरा, यदि कर्मचारी अपने नियोक्ता से मकान किराया भत्ता प्राप्त करता है, आप देख लीजिए, यदि कर्मचारी अपने नियोक्ता से मकान किराया भत्ता प्राप्त करता है, लेकिन वो कह रहा है कि किराए के मकान में रह रहा है। पहले वाले में तो खुद के मकान में रहता है तो गवर्नमेंट को पूरे पे टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन दूसरे वाले में क्या कह रहा है कि वो किराए के मकान में रह रहा है। जब किराए के मकान में रहता है तो ऐसी दशा में सबसे कम राशि कर मुक्त होती है। ऐसी देख लीजिए सबसे कम राशि। अब कौन कौन सी कंडीशन है हमारे पास कि प्राप्त राशि, रिसीव्ड अमाउंट ऑफ एचआरए, कि नियोक्ता से कितना मकान किराया भत्ता पैसा लिया। दूसरा, चुकाया गया किराया माइनस 3% मूल वेतन प्लस बिक्री पर कमीशन प्लस महंगाई भत्ता यदि सेवा शर्तों में हूँ। मैं बता चुका हूँ, अभी ये रिपीट कर रहा हूँ कि रिसीव्ड अमाउंट ऑफ एचआरए। दूसरा है रेंट पेड माइनस 10%। अब देखना 10% किसका? बेसिक प्लस सेल्स पर कमीशन प्लस क्या है? डीए सेवा शर्तों में है। महंगाई भत्ता सेवा शर्तों में है, लिखा होता है, सेवा शर्तों की हम बात करेंगे अभी। और तीसरी हमारे पास है 40% बेसिक बिक्री पर कमीशन और महंगाई भत्ता सेवा शर्तों में है। लेकिन ध्यान रखना अगर मेट्रो सिटी है, दिल्ली बम्बई कलकत्ता चेन्नई है, तो 40% की जगह गवर्नमेंट ने कहा कि यहाँ 50% होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर आपको फोकस करना है। तो अब आगे देखते हैं अपन इस पे। नेक्स्ट लिखा है 50% ऑन डीएम कैसी, यानी दिल्ली बम्बई कलकत्ता और चेन्नई। तो आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। उदाहरण है, अंकित का मूल वेतन 65,000 रुपये है। अब देखिए
और उसे 2,000 रुपये पर मंथ महंगाई भत्ता मिल रहा है और महंगाई भत्ते का 60% सेवा शर्तों में है। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है जिस पर आपको फोकस करना है कि अंकित का मूल वेतन 65,000 रुपये है और उसे 2,000 रुपये प्रति माह महंगाई भत्ता मिलता है और महंगाई भत्ते का 60% सेवा शर्तों में जोड़ा जाता है और उसे 2 लाख रुपए की बिक्री पर 3% कमीशन भी मिलता है और वो 2,000 रुपये चेन्नई के किराए का मकान लेकर भी रहता है। तो आपको देखना है क्या है हमारी कंडीशन, सबसे कम कर मुक्त होता है। आप देखिए, सबसे कम कर मुक्त है, आप देखना सबसे कम राशि कर मुक्त है और हमारे पास पहला पॉइंट क्या है, प्राप्त राशि कि कितना पैसा आपको प्राप्त हो रहा है और प्राप्त राशि हमारे पास कितनी है देख लेना, उसको कितना मकान किराया भत्ता मिल रहा है, 2,000 रुपये पर मंथ। यानी आप देखिए 24,000 रुपये कितना मकान किराया कितना मिल रहा है वो देख लेना, चेन्नई में किराए का मकान लेके रहता है और 2,000 रुपये कितना मिल रहा है। तो आपको देखना पड़ेगा कि HRA में उसको मकान किराया भत्ता कितना मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए फोकस इंपॉर्टेंट पॉइंट कि किराए के मकान में रहता है, प्राप्त राशि है 2,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से 24,000 रुपये प्राप्त राशि। दूसरा, चुकाया गया किराया माइनस 10%। आप देखना -10%, किसका 10% लेंगे, मूल वेतन 65,000 रुपये, बिक्री पर कमीशन 2 लाख का 3% 6,000 रुपये और महंगाई भत्ता यदि सेवा शर्तों में है तो 2,000 रुपये सेवा शर्तों में है तो 24,000 वो भी जोड़ेंगे। और तीसरी कंडीशन बताई थी मैंने आपको कि कितना आ रहा है 50%। क्यों, क्योंकि 50% क्यों लिया हमने, देखो 50% इसलिए लिया यहाँ पर हमने कि कहाँ रह रहा है, चेन्नई में। और मैंने कहा था कि दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और चेन्नई में रहता है तो हम 50% लेंगे तीसरे पॉइंट में। लेकिन अगर दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, चेन्नई के अलावा कहीं जयपुर में रहता है, दूसरी जगह रहता है तो 40% ही आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो हमारे पास देख लो कि मकान किराया भत्ता आपको मिल रहा है और वहाँ पर हमारी 3 कंडीशन है। फर्स्ट है प्राप्त राशि रिसीव्ड अमाउंट, दूसरी है चुकाया गया किराया -10%, किसका, बेसिक प्लस कमीशन ऑन सेल्स प्लस DA इफ यदि सेवा शर्तों में है। तो यहाँ पर हमारा देख लो प्राप्त राशि कितनी है, 24,000 रुपये। दूसरा है 2,000 रुपये मैंने किराया चुका रहा है तो 24,000 रुपये रेंट पेड हो गया, -10%। तो आप देख लो 10% किसका, बेसिक कितनी आ रही है हमारी, 65,000 रुपये थी और 6,000 रुपये कमीशन है 2 लाख का 3% और 14,400 रुपये। आप देख लीजिए 14,400 क्यों लिया, क्योंकि 2,000 रुपये पर मंथ जो है महंगाई भत्ता है और 24,000 रुपये साल भर का होता है। तो 24,000 का 60% ही सेवा शर्तों में है, तो 60% सेवा शर्तों में है तो यहाँ पर हम 60% ही लेंगे। तो 24,000 का 60% कितना होता है, 14,400 रुपये। और आगे देखिए तीसरा पॉइंट, 50% किसका लेंगे, हमने बेसिक का लिया, 6,000 रुपये कमीशन हो गया और फिर महंगाई भत्ता सेवा शर्तों में 14,400 हो गए। तो टोटल हमारा देख लो 50% कितना हो गया इसका, 85,400 का 50% कितना होता है, 85,400 कैसे हो गए, 65,000 प्लस 6,000 71,000 हो गए प्लस 14,400 यानी 85,400। तो 85,400 का कितना हो रहा है हमारे, देख लो यहाँ पर हमारे पास हो रहा है 42,700 रुपये। तो 42,700 रुपये हमारे पास हो रहे हैं टोटल 50%। अब इन तीनों में से हमारे पास कम क्या आ रहा है, तो वो कम हमें देखना है कि कम कौन सा आ रहा है। तो हमने देखा यहाँ पर कि कम कौन सा है, तो वो कम वाला टैक्स फ्री हो जाएगा। अब देखना, तो आप देख लीजिए रिसीव्ड अमाउंट 24,000 लेस टैक्स फ्री कितना आ रहा है, 15,460। 15,460 कैसे आ रहा है देख लेना हमारे पास कि 24,000 में से इसका 10% किसका, 85,400 का 10% कितना होता है, 8,540। तो 24,000 में से 8,540 अगर हम लेस करेंगे तो 16,000 कितना आ रहा है हमारा, 15,000 हमारा नेक्स्ट हमारा जो आ रहा है पॉइंट वो देखिए कितना हो गया, 15,460 रुपये। 15,460 कैसे आए आप देख लेना, क्योंकि 24,000 है और 24,000 में 10% हम लेस करेंगे तो 10% कितना आ रहा है, 10% बेसिक देख लो कितना 65,000 प्लस 6,000 कमीशन प्लस आपका DA कितना है 14,400, यानी टोटल आपका 24,000 में से माइनस करेंगे
10% किसका, 85,400 का। तो यहाँ पर आप देख लो इसका 10% कितना हो गया, 42,000, इसका 8,540, और ये 24,000 में से लेस करेंगे तो हमारे पास टोटल आ रहा है 15,460। तो एक्चुअल में क्या है कि रिसीव्ड अमाउंट 24,000 है, रेंट पेड 24,000 है, माइनस 10%। तो 10% हमने कैलकुलेट किया तो 10% हमारा कितना आ रहा है, 85,400 का 8,540, ये हमने लेस करेंगे तो यहाँ पर टोटल 15,460 आया सेकंड पॉइंट में। और तीसरा पॉइंट हमारा क्या आ रहा है, 50%। तो 50% ऑन कितना, 85,400 का। 85,400 कैसे आ रहे हैं, बेसिक प्लस कमीशन प्लस डीएफ सेवा शर्तों में है। तो यहाँ पर आप देख लो टोटल 42,700 हो गए आपके पास। तो ये टोटल हमने देखा तो हमारे पास देखा कि सबसे कम अमाउंट कौन सी है, तो सबसे कम अमाउंट 15,460 रुपये है। तो 15,460 रुपये हमने टैक्स फ्री कर दिया। तो गवर्नमेंट को कितना टैक्स देना पड़ेगा एचआरए पे, 8,540 रुपये पे। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर आपको फोकस करना है, आपको ध्यान रखना है। तो आप देख लीजिए डीएफ का मतलब क्या होता है, महंगाई भत्ता सेवा शर्तों में। इसका मतलब है कि महंगाई भत्ता तभी लेना है जब वो सेवा शर्तों में शब्द लिखा हुआ हो, ये आपको ध्यान रखना है। अगर सेवा शर्तों में शब्द लिखा है तभी महंगाई भत्ता लेना है, नहीं तो महंगाई भत्ता नहीं लेना है। तो एचआरए कैलकुलेशन में आप देखिए, यदि महंगाई भत्ता सेवा शर्तों में है, डीए इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट लिखा हुआ है, तो महंगाई भत्ता वहाँ पर लेना है। कहाँ पर लेना है, बेसिक प्लस कमीशन प्लस डीए इफ सेवा शर्तों में है तो ही लेना है, नहीं तो नहीं लेना। सेवा शर्तें क्या है, ध्यान रखना, कई बार रिटायरमेंट बेनिफिट्स का नाम दे रखा है, सेवानिवृत्ति लाभ की रिटायरमेंट के बाद ग्रेच्युटी मिलती है, पेंशन मिलती है, प्रोविडेंट फंड मिलता है, तो आपको टैक्स फ्री करना है, ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। महंगाई भत्ता सेवानिवृत्ति लाभों के लिए वेतन माना जाता है, लिखा है रिटायरमेंट बेनिफिट्स। और रिटायरमेंट बेनिफिट्स हमारे पास क्या है कि नौकरी छूटने के बाद पेंशन मिलती है, ग्रेच्युटी मिलती है, अच्छा पुरस्कार मिलता है अच्छी नौकरी के लिए, छुट्टियों के लिए पैसा मिलता है, कंपनसेशन क्षतिपूर्ति मिलती है, और प्रोविडेंट फंड भविष्य निधि के लिए पैसा मिलता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर आपको फोकस करना है। तो आप देख लीजिए रिटायरमेंट बेनिफिट्स में भी कहीं महंगाई भत्ते का नाम लिखा हुआ है, इसका मतलब महंगाई भत्ता सेवा शर्तों में है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, देख लो इसकी अलाउंसेस की, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, यातायात भत्ता। यातायात भत्ता का मतलब घर से ऑफिस, ऑफिस से घर के लिए मिलता है। पहले ये सामान्य कर्मचारी के लिए 1,600 रुपये पर मंथ टैक्स फ्री होता था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने एक ट्रिक निकाली है। गवर्नमेंट ने कहा कि आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन देते हैं 50,000 रुपये की। तो गवर्नमेंट ने ट्रांसपोर्ट अलाउंस सामान्य कर्मचारी के लिए जो हैंडीकैप नहीं है उसके लिए फुली टैक्सेबल कर दिया। तो आप देख लीजिए घर से ऑफिस, ऑफिस से घर के लिए आप देख लीजिए कि सामान्य कर्मचारी के लिए भत्ता फुली टैक्सेबल है, लेकिन अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन है, डिसेबल पर्सन है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3,200 रुपये पर मंथ टैक्स फ्री किया है, ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अंडरग्राउंड अलाउंस, कोल माइंस अलाउंस, जिसको हम कहते हैं भूमिगत या कोयला खनन भत्ता, तो गवर्नमेंट ने 800 रुपये पर मंथ टैक्स फ्री कर रखा है, ये ध्यान रखना है। इनकम टैक्स में 800 रुपये पर मंथ तक छूट मिलेगी, 800 रुपये से ज़्यादा मिलेगा तो गवर्नमेंट कहेगी आप पे टैक्स देना पड़ेगा, तो ये ध्यान रखना है। क्यों मिलेगा अंडरग्राउंड अलाउंस, कोयले की खान में नौकरी कर रहा है व्यक्ति, वहाँ पर आपको पता है दस्त मुंह में जा रही है और थोड़ी दिनों बाद वो टीबी का मरीज हो सकता है, तो गवर्नमेंट ने वहाँ रिलैक्सेशन दे दिया कि कोई आदमी अंडरग्राउंड में काम नहीं करेगा अगर उसको एक्स्ट्रा पैसे नहीं देंगे और हम टैक्स फ्री नहीं करेंगे। तो आप देख लीजिए 800 रुपये पर मंथ टैक्स फ्री होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको टैक्स फ्री कर दिया। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, यातायात संचालन भत्ता। गवर्नमेंट ने यहाँ कहा कि ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस का मतलब है कि अगर किसी भी ट्रांसपोर्ट एजेंसी में ड्राइवर, कंडक्टर या खलासी काम करते हैं तो वहाँ गवर्नमेंट ने कुछ रिलैक्सेशन दी है कि अगर उनको एक्स्ट्रा पैसा मिलता है क्योंकि बहुत हार्डवर्क करते हैं, वो दिन रात ड्राइविंग करते हैं, खलासी कंडक्टर वहाँ पर काम करते हैं, तो गवर्नमेंट ने ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी में काम करने वाले व्यक्तियों को रिलैक्सेशन दिया है कि भाई 10,000 रुपये पर मंथ या भत्ते का 60% जो कम होगा वो टैक्स फ्री होगा, लेकिन ध्यान रखना इससे ज़्यादा होगा तो वो टैक्सेबल होगा। तो गवर्नमेंट ने ये देख लो ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, परिवहन व्यवस्था में लगे कर्मचारियों का भत्ता जो है उसने कहा कि ये टैक्स फ्री है 10,000 रुपये पर मंथ या भत्ते का 70%, ध्यान रखना भत्ते का 70% जो दोनों में से कम होगा वो टैक्स फ्री होगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर आपको फोकस करना है। तो आप देख लीजिए हिल अलाउंस, पहाड़ी क्षेत्रीय क्षतिपूर्ति भत्ता, आर्मी के लोगों को ज़्यादा मिलता है, आपको ध्यान रखना है क्योंकि पहाड़ पे नौकरी करते हैं बेचारे, देश की सुरक्षा करते हैं, तो वहाँ पर ये भत्ता ज़्यादा मिलता है। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे फिक्स कर दिया, यहाँ गवर्नमेंट ने कहा कि 300 रुपये से 7,000 रुपये तक टैक्स फ्री है। लेकिन 300 रुपये कहाँ टैक्स फ्री है, यदि कोई कर्मचारी समुद्र तल से 1000 फीट से ऊपर की दूरी पर नौकरी कर रहा है,
ध्यान रखना, समुद्र तल से कितनी दूरी पे काम कर रहा है, 1000 फीट से ऊपर की, लेकिन 9000 से कम की दूरी पे काम कर रहा है। 1000 से 9000 फीट की दूरी, 1000 से 9000 फीट की दूरी पर अगर कर्मचारी काम करता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वहां पर कहा कि ये भत्ता टैक्स फ्री होता है। क्या होता है, टैक्स फ्री होता है। और कितना टैक्स फ्री होता है, 300 रुपये पर मंथ। लेकिन यदि कोई कर्मचारी 9000 फीट, समुद्र तल से 9000 फीट से ऊपर और 15000 फीट से कम की दूरी पर नौकरी करता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि ये भत्ता 800 रुपये पर मंथ टैक्स फ्री होता है। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यदि सियाचिन ग्लेशियर पर नौकरी करता है तो इसका मतलब ये भत्ता कितना, 7000 रुपये पर मंथ टैक्स फ्री होता है। आपको पता है -50 डिग्री टेम्परेचर होता है, जहां पर हमारे देश के जो सैनिक होते हैं वो सुरक्षा के, देश की सुरक्षा के लिए वहां पर डटे हुए हैं और उस बर्फ़ में काम कर रहे हैं। जब कभी भी लैंड स्लाइडिंग होती है तो बर्फ़ के नीचे दब जाते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, वहाँ गवर्नमेंट ने रिस्क के काम के लिए 7000 पर मंथ वहाँ पर छूट दे रखी है कि उन पर टैक्स नहीं लगेगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। असामान्य प्रकृति भत्ता, जलवायु, बर्फीली चट्टान भत्ता, बर्फ के पड़ने के कारण बाहर न निकल सकने वाले क्षेत्र संबंधी भत्ता, इसके नाम से इसको जाना जाता है, पहाड़ी क्षेत्रीय क्षतिपूर्ति भत्ते को। तो आप देख लीजिए, ये 300 से 7000 पर मंथ तक टैक्स फ्री है। और यहाँ पर गवर्नमेंट ने कहा कि यदि कोई कर्मचारी समुद्र तल से 1000 फीट से ऊपर लेकिन 9000 फीट से तक की ऊंचाई पर काम कर रहा है तो इसका मतलब 300 रुपये पर मंथ टैक्स फ्री है। तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, यदि कोई कर्मचारी समुद्र तल से 9000 फीट से ऊपर लेकिन 15000 फीट से कम की दूरी पर नौकरी कर रहा है तो इसका मतलब ये 800 रुपये पर मंथ टैक्स फ्री है। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि 9000 से 15000 फीट में यदि स्पेस प्लेस नहीं लिखा हुआ है, क्या ये क्या नाम है, डिस्टेंस नहीं लिखी हुई है, प्लेस लिखा हुआ है, तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई ऐसे केस में हमारे पास क्या होगा कि कुछ टैक्स फ्री कैसे हो जाएगा। अगर एस ए महू में नौकरी कर रहा है, एस ए महू, ध्यान रखना, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अब देखिए, और उत्तर प्रदेश, यहाँ पर यदि नौकरी करते हो आप एस ए महू में तो इसका मतलब है कि भत्ता 800 रुपये पर मंथ टैक्स फ्री है। ध्यान रखना, अगर कोई कर्मचारी सिक्किम में नौकरी कर रहा है, जम्मू कश्मीर में नौकरी कर रहा है, मणिपुर में नौकरी कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश में नौकरी कर रहा है, हिमाचल प्रदेश में नौकरी कर रहा है, उत्तर प्रदेश में नौकरी कर रहा है और उसको हिल अलाउंस मिल रहा है, डिस्टेंस नहीं दे रखी है कि कितने डिस्टेंस में नौकरी कर रहा है, तो हमें क्या करना है, 800 रुपये पर मंथ की छूट देनी है, एग्जेम्पशन देनी है। वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान रखना है इसका। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सियाचिन ग्लेशियर। ये देख लेना, 800 रुपये पर मंथ टैक्स फ्री होता है। सियाचिन ग्लेशियर, यदि कोई कर्मचारी सियाचिन ग्लेशियर पर नौकरी करता है, ध्यान रखना, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक पहाड़ी है, हिल है, एक बॉर्डर के ऊपर, जहां पर जिसका नाम है सियाचिन ग्लेशियर। जैसे आप देख लो, जैसे कारगिल है वैसे सियाचिन ग्लेशियर है। तो यहाँ पर आप देख लो 7000 रुपये पर मंथ टैक्स फ्री होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि वहाँ स्नोफॉल होता है, माइनस में टेम्परेचर होता है, ऐसे कंडीशन में हमारा देश के सैनिक जो होते हैं, देश की सुरक्षा करते हैं, तो वहाँ 7000 रुपये पर मंथ की छूट दे रखी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, देख लो, कॉम्पेंसेटरी फील्ड एरिया अलाउंस। कॉम्पेंसेटरी फील्ड एरिया अलाउंस का मतलब होता है कि किसी फील्ड में काम कर रहे हो, आपके यहाँ पर गोलियां लाद दी गई है, AK-47, AK-56 आपके पास है और आपकी ड्यूटी लगा दी है कि आपको जम्मू में ड्यूटी देनी है, आपको श्रीनगर में ड्यूटी देनी है, या आपको कहीं दूसरी जगह ड्यूटी देनी है, ऐसे लद्दाख में ड्यूटी देनी है। तो इसका मतलब फील्ड में नौकरी कर रहे हो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा 2600 रुपये पर मंथ टैक्स फ्री है। कितना टैक्स फ्री है? 2600 रुपये पर मंथ टैक्स फ्री कर रखा है, ध्यान रखना। और ये 2600 रुपये पर मंथ के लिए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि ऐसे मुन्ना, ये स्पेस है, यहाँ पर 2600 रुपये पर मंथ टैक्स फ्री होगा, ध्यान रखना। और एसडी मुन्ना में देख लो क्या आ रहा है, सिक्किम आ रहा है, जम्मू कश्मीर आ रहा है, मणिपुर आ रहा है, उत्तर प्रदेश आ रहा है, नागालैंड आ रहा है, देख लेना, अरुणाचल प्रदेश आ रहा है। ये ऐसे स्टेट है जहाँ पर 2600 रुपये पर मंथ कॉम्पेंसेटरी फील्ड एरिया अलाउंस जो होता है, जिसको हम कहते हैं कि क्षतिपूर्ति भत्ता जो होता है फील्ड में नौकरी करने का, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट ने फ्री कर रखा है 2600 रुपये पर मंथ। तो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आप ध्यान रखना है, 2600 रुपये पर मंथ इन स्टेट में फ्री है कॉम्पेंसेटरी फील्ड एरिया अलाउंस। नेक्स्ट हम देख लो, हम बात कर रहे हैं आगे नेक्स्ट अलाउंस की, कॉम्पेंसेटरी मॉडिफाइड फील्ड एरिया अलाउंस। कि पहले आपको लगा दिया कि आप श्रीनगर में जॉब कर रहे हैं, लेकिन अब एकदम से ड्यूटी हटाकर आपको बारामूला लगा दिया या कहीं दूसरी जगह लगा दिया, आपका लद्दाख में भेज दिया, मॉडिफाइड कर दिया, उसमें संशोधन कर दिया, तो गवर्नमेंट ने फिर कहा कि तुम्हें 1000 रुपये फिर टैक्स फ्री है। 2600 रुपये पर मंथ तो टैक्स फ्री होंगे, 1000 रुपये और टैक्स फ्री हो जाएंगे, यानी 3600 रुपये पर मंथ टैक्स फ्री हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए भी गवर्नमेंट ने कहा कि जो ये टैक्स फ्री होगा 1000 रुपये, ये केवल इन राज्यों में ही होगा, प्रहा, जम्प, ST, इन्हीं राज्यों में टैक्स फ्री होगा। देख लेना, पंजाब,
आप देखना राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, जम्मू कश्मीर आप देख लेना, और उत्तर प्रदेश आप देख लेना, मिजोरम, और यहाँ पर देख लो बंगाल, इधर आपका सिक्किम और त्रिपुरा। ये जो स्टेट है यहीं पर ये गवर्नमेंट ने फ्री किया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो हमारा कॉम्पेंसेटरी फील्ड एरिया अलाउंस में उसमें मॉडिफाइड किया है, और मॉडिफाइड में 1000 रुपये पर मंथ की और छूट दी है कि आपको बदल दिया जाता है तो आपके 1000 रुपये और टैक्स फ्री होंगे, लेकिन इन्हीं राज्यों में टैक्स फ्री होंगे, प्रहा जंप एमपी में। तो वेरी ध्यान रखना, प्रहा जंप एसटी में, तो आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। काउंटर इंसर्जेंसी अलाउंस, एनकाउंटर करते हैं, आपको ध्यान रखना एनकाउंटर स्पेशलिस्ट होता है। अभी आपको पता है विजय दुबे का भी एनकाउंटर हुआ है, तो बहुत सारे एनकाउंटर होते रहते हैं, बम्बई में स्पेशली ज़्यादा होते हैं, वहाँ बहुत स्पेशलिस्ट होते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए एनकाउंटर अलाउंस जो होता है वो भी 3900 रुपये पर मंथ टैक्स फ्री होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिक्स कर रखा है कि 3900 रुपये विद्रोह या उपद्रव नियंत्रण भत्ता, आप देख लीजिए 3900 रुपये पर मंथ टैक्स फ्री कर रखा है गवर्नमेंट ने। आप देख लेना विद्रोह उपद्रव नियंत्रण भत्ता, काउंटर इंसर्जेंसी अलाउंस, तो ये टैक्स फ्री है और वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बॉर्डर एरिया अलाउंस। आप देखना बॉर्डर एरिया अलाउंस है सीमा क्षेत्र भत्ता कि यदि कोई सैनिक, कोई भी व्यक्ति बॉर्डर पे नौकरी कर रहा है, क्योंकि हमारे देश की सीमाएं कई देशों से लगती है, तो बॉर्डर भी हमारे लिए सुरक्षित होनी चाहिए, तो गवर्नमेंट ने वहाँ पर भी टैक्स फ्री कर दिया। लेकिन वहाँ गवर्नमेंट ने 6 कैटेगरी बनाई है कि ABCDEF जो हमारा कैटेगरी है, तो ये ध्यान रखना इन कैटेगरी में ABCDEF में गवर्नमेंट ने 200 रुपये पर मंथ से 1300 रुपये पर मंथ तक टैक्स फ्री कर दिया। कि अगर ए कैटेगरी में काम करता है, ABC देख लीजिए, D, E और F, ए कैटेगरी में नौकरी करता है तो 1300 रुपये पर मंथ टैक्स फ्री है। ध्यान रखना गवर्नमेंट डिसाइड करती है कौन सी कैटेगरी है। B कैटेगरी में काम कर रहा है 1100 रुपये पर मंथ टैक्स फ्री है। C कैटेगरी में काम करता है 1050 रुपये पर मंथ टैक्स फ्री है। D में काम करता है 750 रुपये पर मंथ टैक्स फ्री है। E में काम करता है 300 रुपये पर मंथ टैक्स फ्री है। F में काम करता है 200 रुपये पर मंथ टैक्स फ्री है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है कि आप नेपाल बॉर्डर पे काम कर रहे हैं, पाकिस्तान बॉर्डर पे काम करते हैं, किसको ए कैटेगरी माने, किसको बी कैटेगरी माने या सी कैटेगरी, ये गवर्नमेंट हमें सवाल में ही लिखा होगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीमा क्षेत्र भत्ता जो बॉर्डर एरिया अलाउंस है वो टैक्स फ्री होता है, ध्यान रखना। और ये हमारी गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया है कि कितनी कैटेगरी है, 6 कैटेगरी है, देख लेना 1300 रुपये, 1100 रुपये, 1050, 750, 300, 200 रुपये पर मंथ ये गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखा है, और ये इतनी लिमिट टैक्स फ्री होती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको फोकस करना है, आपको ध्यान रखना है। तो आगे चलते हैं हम, नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट हमारे पास ये छूट निम्न क्षेत्रों में दी जाती है, ध्यान रखना। देख लेना अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, हिमाचल प्रदेश है, जहाँ पर बॉर्डर लगती है दूसरे देशों की, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा, मणिपुर, आसाम, मेघालय, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, मिनिकॉय द्वीप समूह, ये उन राज्यों के 6 क्षेत्र बनाए गए हैं, ध्यान रखना। इनके आधार पर गवर्नमेंट उनको छूट देती है बॉर्डर पे अगर काम कर रहा है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, जिस पर आपको फोकस करना है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, देख लो, हाई एल्टीट्यूड अलाउंस। हाई एल्टीट्यूड का मतलब होता है जहां ऑक्सीजन की कमी है, उच्च दबाव क्षेत्र भत्ता। और यहाँ पर लिखा है कि अति ऊंचाई वाले क्षेत्र में यदि कोई कर्मचारी काम करता है, स्पेशली मैंने कहा आर्मी के लोग काम करते हैं, तो वहाँ पर ये भत्ता दिया जाता है, क्योंकि आप जितनी ऊंचाई पे जाएंगे ऑक्सीजन की आपको कमी हो जाएगी। आप ध्यान रखना हाई एल्टीट्यूड अलाउंस। तो गवर्नमेंट ने कहा कि यदि कर्मचारी समुद्र तल से 9000 से 15000 फीट की ऊंचाई पर काम करता है तो ये भत्ता 1060 रुपये पर मंथ टैक्स फ्री होता है, ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, यदि कर्मचारी 15000 फीट से भी ऊपर की दूरी पर काम कर रहा है तो ये भत्ता कितना टैक्स फ्री हो जाएगा, 1600 रुपये पर मंथ टैक्स फ्री हो जाएगा। ये गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखा है। भाई ऑक्सीजन की कमी नहीं है फिर भी आप वहाँ नौकरी कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने इतना फिक्स कर दिया कि इतना तो तुम पे टैक्स नहीं लगेगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए लोग रिस्क लेते हैं और वहाँ पर रहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाईली एक्टिव फील्ड एरिया अलाउंस, कर्फ्यू लगा हुआ है, गोली चल सकती है, या कभी भी आपको अवेयर रहना, जागरूक रहना है, तो ऐसे केस में गवर्नमेंट ने 4200 रुपये पर मंथ टैक्स फ्री कर दिया। हाईली एक्टिव फील्ड एरिया अलाउंस, तो आपको ध्यान रखना है, देख लो, अधिक क्रियाशील भत्ता, ये भत्ता सैन्य बल, ध्यान रखना आर्मी के लोगों को ज़्यादा मिलता है। संपूर्ण भारत में 4200 रुपये पर मंथ टैक्स फ्री होता है, 4200, ध्यान रखना, हाईली एक्टिव फील्ड एरिया अलाउंस। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है, फोकस करना है इसके ऊपर। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं आइलैंड अलाउंस। अगर आप सपोज करो कहीं
द्वीप में नौकरी कर रहे हैं जहाँ चारों तरफ पानी है, बीच में एक टापू है, ध्यान रखना, जिसमें लक्षद्वीप, पांडिचेरी ऐसी जगह है जहाँ पर पानी पानी है चारों तरफ, बीच में टापू बना हुआ है। तो इसका मतलब है आइलैंड अलाउंस जो होता है, तो गवर्नमेंट ने कहा कि वहाँ यदि तुम पानी पे नौकरी कर रहे हो तो 3250 रुपये पर मंथ टैक्स फ्री होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर आपको फोकस करना है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, देख लो, नेक्स्ट हमारे पास है फुली टैक्सेबल अलाउंस। फुली टैक्सेबल अलाउंस का मतलब आपको टैक्स देना ही पड़ेगा, इन पे कोई छूट नहीं मिलेगी। आप ध्यान रखना, हमने 3 पॉइंट पे बात की थी, फुली टैक्स फ्री अलाउंसेस, और एक हम बात कर रहे थे पार्टली टैक्स फ्री अलाउंसेस। पार्टली टैक्स फ्री में फिक्स लिमिट दी हुई थी, जैसे अभी इससे पहले हम बात कर रहे थे जस्ट पहले, लेकिन अब आगे बात आ रही है कि इन पर तो आपको टैक्स देना ही पड़ेगा गवर्नमेंट को, ये फुली टैक्सेबल है, इन पे कोई रिलैक्सेशन नहीं होगा। तो आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर आपको फोकस करना है। नेक्स्ट है फुली टैक्सेबल अलाउंस, पूर्णतया कर योग्य भत्ते। तो यहाँ पर आप देख लो, अगर महंगाई भत्ता मिलता है तो इसका मतलब गवर्नमेंट को उस पर पूरा टैक्स देना पड़ेगा। ध्यान रखना, डीएनएस अलाउंस, महंगाई भत्ता। शहर में रहने का पैसा मिल रहा है, शहर में नौकरी करते हैं आप, और शहर में रहने के लिए कहेंगे सर मकान किराया महंगा है, सब्जियां महंगी है, सर महंगाई बढ़ रही है यहाँ पर, उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे दो हमें शहर में रहने के। तो कॉम्पेंसेटरी जो अलाउंस होता है, इसका मतलब सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस फुली टैक्सेबल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट अलाउंस। अगर परियोजना भत्ता है, प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए प्रोजेक्ट मिला हुआ आपको और उसके लिए पैसे मिल रहे हैं आपको, तो गवर्नमेंट कहेगी इस पर पूरा आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। रूरल अलाउंस, कोई कहता है आदमी कि मैं गांव में नौकरी कर रहा हूं साहब, एक्स्ट्रा पैसे दीजिए, तो गवर्नमेंट ने कहा कि एक्स्ट्रा पैसे तो मिल जाएंगे लेकिन उस पर पूरा टैक्स देना पड़ेगा। तो ग्रामीण भत्ता मिल रहा है तो फुली टैक्सेबल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। मेडिकल अलाउंस, इसका मतलब है कि अगर आपको मेडिकल के लिए पैसा मिल रहा है, चाहे बीमार हो या नहीं हो, आपको एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं 10,000 रुपये महीने, 2,000 रुपये महीने, इसका मतलब गवर्नमेंट को पूरा टैक्स देना पड़ेगा। तो मेडिकल अलाउंस पे फुली टैक्सेबल है, ध्यान रखना है आपको। सर्वेंट अलाउंस, की नौकर रखने के लिए पैसे देता है, कौन देता है? नियोक्ता कर्मचारी को। ध्यान रखना, हम टॉपिक ही वो पढ़ रहे हैं, जिसके यहाँ नौकरी कर रहे हैं वो पैसा दे रहा है। ध्यान रखना, चाहे सरकार हो, चाहे कोई निजी क्षेत्र का नियोक्ता हो, नौकरी देने वाला हो, कहीं भी नौकरी कर रहे हो, ये भत्ते फुली टैक्सेबल है, टैक्स लगेगा। नौकर भत्ता, अगर आपने नौकर रख रखा है और आप जिसके यहाँ नौकरी कर रहे हो वो आपको नौकर के लिए पैसे देता है, तो गवर्नमेंट ने कहा कि फुली टैक्स लगेगा, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट, प्रॉक्टरशिप अलाउंस। अगर सपोज करो मेंटेनेंस के लिए आप कोई प्रॉक्टर रख रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी संस्थान में, तो इसका मतलब है वहाँ पर आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ रहे हैं। तो एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो व्यक्ति प्रॉक्टरशिप के लिए काम कर रहा है उसके लिए फुली टैक्सेबल है। ध्यान रखना, संस्था दे रही है तो संस्था किसको दे रही है? उस व्यक्ति को दे रही है, तो उसके लिए वो फुली टैक्सेबल है। आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर आपको फोकस करना है। नेक्स्ट है वार्डनशिप अलाउंस। जैसे हॉस्टल वार्डन है तो वार्डनशिप अलाउंस फुली टैक्सेबल अलाउंस है, ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं डिपुटेशन अलाउंस। आप नौकरी कर रहे हैं, शिक्षा विभाग में टीचर हैं और आपकी ड्यूटी लगा रखी है किसी दूसरी जगह, आपकी ड्यूटी दूसरी जगह से लगा रखी है, किसी ऑफिस में लगा रखी है, पैसा वहाँ से उठा रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने कहा कि एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं डेपुटेशन के लिए, प्रतिनियुक्ति के लिए, तो गवर्नमेंट कहेगी फुली टैक्सेबल है। आप ध्यान रखना, जैसे राजस्थान में कोई आदमी नौकरी कर रहा है और दिल्ली में डेपुटेशन लगा रखा है, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट उसके एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं उसको, तो एक्स्ट्रा पैसे में गवर्नमेंट पूरी टैक्स लगाएगी, जिसको हम कहते हैं डेपुटेशन अलाउंस, फुली टैक्सेबल है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ओवर टाइम अलाउंस, कि भैया तुम्हारा 8 घंटे का काम है और 8 घंटे के अलावा तुम ज़्यादा टाइम दे रहे हो तुम, तो इसका मतलब ओवर टाइम के लिए एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं तुम्हें, 2 घंटे ज़्यादा काम कर दिया तो 2 घंटे के एक्स्ट्रा पैसे हो गए, तो इसका मतलब अधिक समय कार्य क्षेत्र भत्ता है, फुली टैक्सेबल है। जैसे आपको बेसिक सैलरी मिल रही है वैसे ही आपके लिए अलाउंसेज मिल रहा है, एक्स्ट्रा पैसे एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं तो वो टैक्स लगेगा, गवर्नमेंट कहेगी तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इंटरिम रिलीफ, अंतरिम राहत, कि भैया जैसे आपको पता है होली दिवाली पे बोनस देते हैं वैसे ही एक्स्ट्रा पैसे दे दिए, अंतरिम राहत। सपोज करो किसी महीने में 5,000 रुपये महीने एक्स्ट्रा दे दिए आपको, किसी में 10,000 रुपये दे दिए आपको, इसको कहते हैं अंतरिम राहत, इंटरिम रिलीफ कहते हैं। कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर सक्सेसफुल होती है, पैसा अच्छा कमा रही है, तो फिर वो अपने कर्मचारियों को कुछ पैसा देती है, जिसको हम अंतरिम राहत कहते हैं, इंटरिम रिलीफ। तो गवर्नमेंट कहती है ये भी फुली टैक्सेबल है, आपको पूरे पे टैक्स देना पड़ेगा। टिफिन अलाउंस, आप देखिए अगर टिफ़िन के लिए ध्यान रखना, अगर टिफ़िन के लिए पैसे मिलते हैं कि आप टिफ़िन मंगाओ और आपको 200 रुपये पर डे मिल रहे हैं, 300 रुपये पर डे मिल रहे हैं, तो गवर्नमेंट कहेगी उस पर फुली टैक्सेबल है, क्योंकि आपको टिफ़िन के लिए पैसा दे रहा है, नियोक्ता पैसे दे रहा है कर्मचारी को, कह रहा है कि ये पैसे ले तुम टिफ़िन मंगा के खाओ, तो इसका मतलब है टिफ़िन के भत्ते पैसे जो होते हैं फुली टैक्सेबल है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट आपका फैमिली अलाउंस।
आपके परिवार के लिए नियोक्ता कर्मचारी को पैसे देता है कि आप अपने परिवार का ध्यान रखना, ये मेरी तरफ से एक्स्ट्रा है 500 रुपये महीने, 2000 रुपये महीने, 3000 रुपये महीने। तो गवर्नमेंट कहती है कि जो एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं सब पे टैक्स देना पड़ेगा, कोई छूट नहीं मिलेगी आपको। ध्यान रखना, पारिवारिक भत्ता फुली टैक्सेबल है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ध्यान रखना, अभी बताया था मैंने, सामान्य कर्मचारी के लिए जो यातायात भत्ता है घर से ऑफिस, ऑफिस से घर के लिए फुली टैक्सेबल हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि अब स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये की देने लग गए। पहले 40,000 की मिलती थी, स्टैंडर्ड डिडक्शन उठा दी, तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है बंद कर दिया जब से स्टैंडर्ड डिडक्शन चालू की है। तो आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, देख लो कि हमारे पास अलाउंसेज हैं। टेलीफोन अलाउंस, अगर आपको टेलीफोन रखने के लिए पैसे मिल रहे हैं, समझिए ना, टेलीफोन का पैसा मिल रहा है कि आप टेलीफोन लगाइए, उसके लिए पैसे दे रहे हैं। कौन दे रहा है? नियोक्ता दे रहा है। तो इसका मतलब वो कर्मचारी के लिए फुली टैक्सेबल है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है गार्ड अलाउंस, कि आप गार्ड रखिए अपने पास, गार्ड के लिए पैसे दे रहा है। कौन दे रहा है? जिसके यहाँ नौकरी कर रहे हो। तो इसका मतलब गवर्नमेंट कहती है वो फुली टैक्स लगेगा, आपको उसको टैक्स देना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, अगर प्रैक्टिस न करने का भत्ता, आप प्रैक्टिस नहीं करें साहब, मेरे यहाँ नौकरी कर रहे हैं, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई कंपनी सेक्रेटरी है, कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है, वकील है, कि सर आप कोर्ट में किसी कहीं जगह जाइए मत, आप हमारे लिए काम कर रही है, आप नॉन प्रैक्टिस करिए, उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे देंगे आपको। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं इन्हें, इसलिए पूरा टैक्सेबल है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। लंच और डिनर अलाउंस, आप देखना, लंच और डिनर के लिए कोई पैसा मिल रहा है आपको, इसका मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉयर दे रहा है, इसका मतलब गवर्नमेंट ने कहा कि फुल टैक्स लगेगा, एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है तुम्हें। तो ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर हम फोकस कर रहे थे। तो आगे देखिए, हमारे पास विश्वविद्यालय की गत परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न जिसका हम सॉल्यूशन हम कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए सॉल्यूशन क्या है। विश्वविद्यालय, पहला प्रश्न देखिए, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर को परीक्षक के रूप में विश्वविद्यालय से प्राप्त पारिश्रमिक की शीर्षक की आय माना जाता है। ध्यान रखना, अगर राजस्थान विश्वविद्यालय का प्रोफेसर है, राजस्थान विश्वविद्यालय ही में ही परीक्षा का काम कर रहा है, तो नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध है, इसलिए वो इनकम फ्रॉम सैलरी में टैक्सेबल होगा। लेकिन किसी गवर्नमेंट कॉलेज का प्रोफेसर है और वो सपोज करो किसी विश्वविद्यालय की कॉपी चेक कर रहा है, तो वहाँ रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयड नहीं है, ध्यान रखना। इसलिए वहां पर वो क्या हो जाएगा? अदर सोर्सेज में जाएगा, इनकम फ्रॉम सैलरी में नहीं जाएगा, ये आपको ध्यान रखना। अगर राजस्थान विश्वविद्यालय का कोई प्रोफेसर है और दूसरे विश्वविद्यालय की कोई कॉपियां चेक कर रहा है और जो पैसा मिल रहा है, तो वहाँ रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय नहीं है, क्योंकि वो पैसा मिल रहा है, कौन दे रहा है? दूसरा विश्वविद्यालय दे रहा है। इसलिए आप ध्यान रखना है कि जहां आप नौकरी कर रहे हो वहीं अगर आपको पैसा मिल रहा है, इसका मतलब वो इनकम फ्रॉम सैलरी में आएगा। लेकिन अगर पैसा देने वाला कोई दूसरी पार्टी है, थर्ड पार्टी है, इसका मतलब वो अन्य साधनों में आएगा, अदर सोर्सेज में आएगा, जिसको आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं दूसरा प्रश्न, किन्हीं ऐसे 5 भत्तों के नाम बताइए जो दी गई राशि की सीमा तक कर मुक्त है। बताया था मैंने आपको, एसीडीटी हो गई ना, एसीडीटी, ईटी, यूबी है, ध्यान रखना, असिस्टेंट अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, डेली अलाउंस, एजुकेशनल रिसर्च अलाउंस और ट्रेवलिंग अलाउंस और यूनिफॉर्म अलाउंस 6 नंबर पे आ जाता है। वर्दी भत्ता देख लीजिए, सहायक भत्ता, सुविधा भत्ता, दैनिक भत्ता, शिक्षा अनुसंधान भत्ता और यात्रा भत्ता, ये क्या है? जितना आप खर्च करोगे उस खर्च की राशि तक टैक्स फ्री है। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको लेकर मैंने आपसे डिस्कस किया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3, कोई पारिश्रमिक वेतन शीर्षक की आय में कर योग्य कब होता है? ध्यान रखना, रेम्यूनरेशन किस में टैक्सेबल होता है? ध्यान रखना है कि वेतन शीर्षक में, मैंने कहा, बार बार कहा आपको कि भाई नियोक्ता और कर्मचारी के बीच में संबंध होना चाहिए। नौकरी देने वाला, नौकरी लेने वाले के बीच में जो भी इनकम हो रही है नौकरी लेने वाले को, वो इनकम फ्रॉम सैलरी में आएगा। मैं परिष्कार कॉलेज में जॉब कर रहा हूं, तो परिष्कार कॉलेज जो है मेरा एम्प्लॉयर है और मैं एम्प्लॉई हूं। परिष्कार कॉलेज जो भी पेमेंट करेगा वो मेरे लिए इनकम फ्रॉम सैलरी में टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर मेरे को दूसरी जगह से पेमेंट मिलेगा जहां पर मैं एम्प्लॉय नहीं हूं, तो इसका मतलब वो अदर सोर्सेज में आएगा। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि नियोक्ता और कर्मचारी के बीच में संबंध होना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। कोटा यूनिवर्सिटी बीकॉम 2010 में आया हुआ है। अगला प्रश्न है, जयपुर में संसद सदस्यों को 2 लाख रुपए वेतन के रूप में प्राप्त होते हैं, तो बताइए कि वेतन शीर्षक के आय के अंतर्गत कितनी राशि कर योग्य होगी? तो आप ध्यान रखना है आपको, क्योंकि एमएलए एमपी जो होते हैं वो सरकार होती है और सरकार कौन होता है? नियोक्ता होता है। तो नियोक्ता का जो सैलरी होती है, जैसे डायरेक्टर होता है तो डायरेक्टर की सैलरी जो होती है
और वो किस में टैक्सेबल होगी, अदर सोर्सेज में। तो यहाँ पर नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध तो हुआ ही नहीं। ये कौन से कर्मचारी हैं, सांसद सदस्य, सांसद और विधायक जो हैं वो कर्मचारी नहीं होते हैं, वो तो मालिक होते हैं। इसलिए ऐसे केस में इनको जो सैलरी मिल रही है वो सैलरी में टैक्सेबल नहीं होगा, वो किस में आएगा, अदर सोर्सेज में। क्यों? क्योंकि नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध नहीं है, ये तो मालिक है, और मालिक का वेतन किस में जाता है, अन्य साधनों में जाता है। हमारे 5 हेड होते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5, कि निम्नलिखित सूचनाओं से श्री उमेश की मकान किराए भत्ते की कर योग्य राशि ज्ञात कीजिए। आप देखिए, मूल वेतन 8,000 रुपये पर मंथ, महंगाई भत्ता 1,000 रुपये, आप देख लेना ये मिला हुआ है, और 1,000 रुपये पर मंथ महंगाई भत्ता मिल रहा है। सेवा शर्तों के अनुसार है, 20 लाख रुपए की बिक्री पर 1% कमीशन भी मिल रहा है। तो 20 लाख रुपए का 1% 20,000 हो गया। और लिखा है मकान किराए भत्ता 1,500 रुपये पर मंथ है। करदाता जयपुर में 2,000 रुपये प्रतिमाह किराए के मकान में रहता है। आप देख लेना। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम कैसे कैलकुलेट करें इसकी, तो हमें कैलकुलेशन देखनी पड़ेगी। क्या कैलकुलेशन है? सबसे कम कर मुक्त होता है, बता चुका हूं। तो पहला है हमारे पास प्राप्त राशि कि कितना पैसा मिल रहा है, आप देख लेना, ये आपको आना चाहिए। दूसरा हमारे पास है चुकाया गया किराया, कि आप जब किराए के मकान में रह रहे हैं तो आप कितना पैसा रेंट पेड कितना कर रहे हैं, रेंट पेड माइनस 10%। 10% किसका लेते हैं, बेसिक प्लस कमीशन ऑन सेल्स, कि आपका कमीशन ऑन सेल्स कितना आ रहा है, और प्लस डीएफ महंगाई भत्ता सेवा शर्तों में कितना है। और यहाँ पर तीसरा कंडीशन है कि वो नौकरी कहाँ कर रहा है। तो आपको देखना है कि वो नौकरी कहाँ कर रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो नौकरी को हमें देखना पड़ेगा कि वो नौकरी कहाँ कर रहा है। तो आप देखिए वो नौकरी कहाँ पर है, जयपुर में है, और जयपुर में नौकरी कर रहा है। तो जयपुर जो है उन 4 मेट्रो सिटी में नहीं आता है, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और चेन्नई में। क्योंकि दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, चेन्नई में रहते हैं तो आपको 50% जो लिमिट होती है, और अगर आप दूसरी जगह कर रहे हैं, रह रहे हैं किराए के मकान में, तो 40% की लिमिट होती है, वो आपको ध्यान रखना है। तो हमारे पास तीसरा है, हमारे पास 40%। 40% किसका है, बेसिक प्लस डीए इफ, ध्यान रखना, प्लस कमीशन ऑन सेल्स, ध्यान रखना है, कमीशन ऑन सेल्स उसका कितना परसेंट, 40%, क्योंकि ये कहाँ रह रहा है, जयपुर में रह रहा है। तो अब आपको देखना है कि हमारे पास प्राप्त राशि कितनी हो गई। आप देखना 1,500 रुपये पर मंथ मकान किराया भत्ता मिल रहा है। तो साल भर के कितने हो गए, 18,000 रुपये हो गए। तो प्राप्त राशि हमारी 18,000 रुपये हो गई। नेक्स्ट हमारा देखेंगे हम चुकाया गया किराया, कि कितने रुपए मैंने किराए के मकान में रहता है। तो आप देख लो 2,000 रुपये पर मंथ किराए के मकान में रहता है। तो हमारा दूसरा जो पॉइंट आ रहा है कि 24,000 हो गया साल भर का, माइनस 10%। हमारी बेसिक कितनी है, अब देख लो, बेसिक हमारी पास आ रही है, कितनी आ रही है बेसिक, देख लो 8,000 रुपये पर मंथ। तो 8,000 पर मंथ आ रही है, इसका मतलब कितने हो गए, 96,000 बेसिक हो गई। 20,000 हमारा कमीशन हो गया। और महंगाई भत्ता देख लो सेवा शर्तों में है। तो आप देख लो महंगाई भत्ता कितना मिल रहा है, महंगाई भत्ता सेवा शर्तों में है, और कितना 1,000 रुपये पर मंथ है। तो 1,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से कितना हो गया, 12,000। अब आप देख लो 24,000 है, और 24,000 में 10% किसका लेंगे, 96 प्लस ये कितना आ रहा है, 12,000। तो 1,08,000 और 20,000, 1,28,000, और 1,28,000 है, तो इसका मतलब 1,28,000 का 10% कितना होता है, 12,800। तो 24,000 में से माइनस करेंगे 12,800, तो इसका मतलब कितना हो गया, 11,200 रुपये। देख लेना दूसरे पॉइंट में। और इधर हम 40% निकालते हैं, तो 40% कितना आ रहा है, बेसिक 96,000 है, प्लस 20,000 हमारा कमीशन है, प्लस 12,000 है, और इसका 40% हमें लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए 1,28,000 का 40%, अगर 1,28,000 का 40% है तो समथिंग ये 50,000 से भी ज़्यादा आ रहा है। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि सबसे कम अमाउंट कौन सी आ रही है। तो सबसे कम अमाउंट देख लो 18,000, और इधर ये 11,200 दूसरे पॉइंट में आ रहा है, और तीसरे में हमारा 50,000 से ज़्यादा निकल रहा है। इसका मतलब है कि सबसे कम अमाउंट 11,200 रुपये है। इसका मतलब गवर्नमेंट को उसको टैक्स कितने में देना पड़ेगा, कि भैया 18,000 मिल रहे हैं तेरे को, 11,200 रुपये आपको छूट मिल जाएगी। तो 18,000 में से 11,200 गए, तो इसका मतलब 6,800 रुपये पे गवर्नमेंट को तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां पर आपको फोकस करना है कि एचआरए की कैलकुलेशन कैसे है, वो आपको ध्यान रखना है।
ये फोकस आपको देखना पड़ेगा। अगला प्रश्न, बाल शिक्षण भत्ता किस सीमा तक कर मुक्त होता है? एजुकेशन अलाउंस, अभी बात की थी हमने 100 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड तक टैक्स फ्री होता है। तो 100 रुपये पर मंथ के हिसाब से एक बच्चा है तो 1200 रुपये टैक्स फ्री होगा, 2 बच्चे हैं तो 2400 रुपये साल भर के टैक्स फ्री होंगे, और अगर सपोज करो 3 बच्चे हैं तो तीसरे बच्चे के फुली टैक्सेबल हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है, तो ये देख लेना। मकान किराए भत्ता पर टिप्पणी लिखी है। हम बात कर रहे थे कि हाउस रेंट अलाउंस, यदि कर्मचारी अपने नियोक्ता से मकान किराए के पैसे लेता है तो 2 कंडीशन बताई थी। यदि खुद के मकान में रहता है तो पूरे पे गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन यदि किराए के मकान में रहता है तो लिमिट बताई थी मैंने कि रिसीव्ड अमाउंट ऑफ HRA हाउस, मकान किराए भत्ते की प्राप्त राशि, दूसरा रेंट पेड माइनस 10% बेसिक प्लस कमीशन ऑन सेल्स प्लस महंगाई भत्ता सेवा शर्तों में है, और तीसरी कंडीशन थी 40% बेसिक प्लस महंगाई भत्ता सेवा शर्तों में प्लस कमीशन। और अगर दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई में रहता है तो जहां 40% है उसकी जगह 50% हो जाएगा। इन तीनों में से जो कम होगा वो टैक्स फ्री होगा। कब? यदि वो किराए के मकान में रहता है। तो आपको ध्यान रखना है, फोकस करना पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर आपको फोकस करना है। तो मित्रों, हमारे पास यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसके लिए हम ध्यान रख रहे थे, और आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मित्रों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम हमारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू। सब्सक्राइब करें परिष्कार कॉलेज यूट्यूब चैनल को, और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें, जिससे हमारे सभी वीडियोस नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचें।